बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। ये शुरुआती रुझान है, महज 23-24 मिनट के आसपास का वक्त हुआ है। अभी 8 बजे ही तो ईवीएम खुले थे और उसके बाद ये तस्वीर जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली के नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। 15 साल से बीजेपी का कब्जा था नगर निगम पर, लेकिन इस बार वो कब्जा अब बरकरार नहीं रह पाएगा। आम आदमी पार्टी शुरुआती रुझान में ही आगे चल रही है। एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे थे वही कुछ नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। जो रुझान सामने आए 100 सीटों के रुझान, जिसमें 70 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 110 सीटों में से 70 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी खाते में जा रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, शुरुआती रुझान है, आधे घंटे पहले का यह रुझान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे ये रुझान जो है नतीजों में परिवर्तित होती जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में बड़ी मुश्किल है कि जहां 15 सालों से सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां से भारतीय जनता पार्टी यानी एमसीडी से भारतीय जनता पार्टी खिसकती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल पर लोगों को भरोसा हो रहा है, आम आदमी पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ग्राफ जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है उससे यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी पर कब्जा कर लेगी। अभी फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये रुझान है। ये जब नतीजों में तब्दील होंगे स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। 2 से ढाई बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जरा पहले एबीपी न्यूज का देख लीजिए, जिसमें शुरुआती आधे घंटे के रुझान में किस तरीके की चीजें दिखाई गई। देखिए जरा। हुआ नजर आ रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है। ये शुरुआती रुझान है, महज 23-24 मिनट के आसपास का वक्त हुआ है। अभी 8 बजे ही तो ईवीएम खुले थे और उसके बाद ये तस्वीर जैसे जैसे सामने आ रही है वैसे वैसे आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। हालांकि शुक्ला जी जो बात दुबे जी कह रहे थे कि साहब ये तस्वीर नहीं बदलेगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगी ये कहना। तस्वीर में परिवर्तन तो आएगा लेकिन कोई बड़े परिवर्तन का आसार नहीं है। आम आदमी पार्टी बढ़ी हुई है और मुझे लगता है उसकी सीटें ठीक रहेंगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी बढ़ी हुई है, सीटें ठीक रहेंगी। लेकिन ये 2022 दिल्ली नगर निगम के जो नतीजे आने वाले हैं, ये अगले साल 23 में 24 में राजनीति की दिशा तय करेंगे। बहुत साफ है रोमाना कि इससे पता चलता है कि भाजपा ने जो दांव खेला था, 15 साल से वो एमसीडी में थी और यह दांव बहुत उल्टा पड़ा है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। तो आपने देख लिया किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक बड़ा बदलाव जो है दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली एमसीडी पर 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। लेकिन इस बार यह कब्जा अब आम आदमी पार्टी लेगी और आम आदमी पार्टी बीजेपी को एमसीडी से खदेड़ने में लगभग कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और रुझान वही बता रहे हैं जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे। और जिस तरीके से आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर उलझन है और साथ ही साथ गोदी मीडिया के अंदर भी एक उलझन देखी गई थी, जो तरह तरह की बातें की जा रही। सुधीर चौधरी का भी बयान हमने आपको सुनाया था, जिस तरीके से अपना प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पर वोटर्स के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे। इससे साफ हो जाता है कि डर बहुत बड़ा है और जनता ने इस बार, दिल्ली की जनता ने, जिसे दिल कहा जाता है, आप अंदाजा लगाइए, देश का दिल दिल्ली कहा जाता है कि दिल्ली के लोग दिलदार होते हैं। दिलदार लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया। एमसीडी से भी अभी तक तो एमसीडी पर कब्जा था, लेकिन जो 2 चुनाव हुए आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कितना खराब रहा, उसमें आम आदमी पार्टी ने किस तरीके की चीजें की। तो अगर वोट वाइज देखा जाए, विधानसभा वाइज देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखा जाए, तो कहीं भी जो है भारतीय जनता पार्टी लीड नहीं कर रही। हर एक जगह आम आदमी पार्टी लीड कर रही। जरा इसका भी देख लीजिए, एबीपी न्यूज ने बकायदे बताया। देखिए जरा। लगता है आपको जरा वार्ड वाइज इस टैली को खोलना चाहिए तो उससे आसान रहेगा। ये जब आप वार्ड वाइज टैली को खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि चांदनी चौक, अब चांदनी चौक में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जो है वो 1 पर लीड लगी हुई है। छतरपुर आम आदमी पार्टी लीड लिए हुए है। द्वारका आम आदमी पार्टी लीड ली हुई है। गांधीनगर आम आदमी पार्टी लीड ली हुई है। जंगपुरा आम आदमी पार्टी की बढ़त है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कृष्णा नगर, मालवीय नगर, मंगोलपुरी, लगातार आम आदमी पार्टी की ये बढ़त। और मालवीय नगर की अगर बात की जाए तो चेहरा सोमनाथ भारती का सामने निकल कर आता है। मंगोलपुरी की अगर बात की जाए तो चेहरा राखी बिरलान का सामने निकल कर आता है। ये वो 21 चेहरे जो यहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। तो ये आज नतीजे आ रहे हैं एमसीडी चुनाव के, और नतीजे बहुत हद तक 2023 और 24 में जो चुनाव होने हैं, 2023 में कई जगह पर विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 में जो है लोकसभा चुनाव होना है, उन चुनाव के नतीजों को भी ये प्रभावित कर सकते हैं इन चुनाव के नतीजे। क्योंकि साफ तौर पर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ही तो सब कुछ रहता है, दिल्ली में ही प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, दिल्ली में ही सारे बड़ी पार्टियों कार्यालय है और ताकत भी लगाई गई थी दिल्ली में, पूरी ताकत लगाई गई कि एमसीडी पे इस बार जो है
फिर से कब्जा बरकरार रखा जाए। लेकिन इस बार जनता ने मन बना लिया था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि दिल्ली में आप देखते हैं किस तरीके से हर बारिश में दिल्ली जो है लबलबाने लगती है। मतलब किससे? पानी से, कचरे से, नालियों की समय पर सफाई ना होना, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार है, आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आ जाएगी तो क्या बदलाव होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता बदलाव की गुंजाइश को लेकर ही मतदान करती है, जनता विकास के मुद्दों को लेकर मतदान करती है। तो जनता ये समझ गई कि पिछले 15 सालों में जब एमसीडी का विकास भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। इसीलिए लोग अब भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोगों को बीजेपी पर अब रत्ती भर का भरोसा नहीं रहा। इसीलिए आप समझिए कि दिल्ली जैसे राज्य में लोगों ने अब जो है आम आदमी पार्टी को चुना है, आम आदमी पार्टी चुनने जा रहे हैं। जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो यही दिखाई दे रहे हैं। अभी तक के फिलहाल ये रुझान है जो दिखाई दे रहा है, रुझान ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि बड़ा बदलाव जो है दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड है, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा जो है वो 126 का है। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। वैसे फैसला तो जनता ने कर दिया, लेकिन आज जो है मतगणना हो रही है, चीजें निकलकर सामने आएंगी। 42 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। तो ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही, दरअसल अगर देखा जाए जनकपुरी साउथ से बात करें, जनकपुरी साउथ से भाजपा 13 वोट से आगे, लेकिन वही वार्ड नंबर 188 की बात करें तो वहां से आम आदमी पार्टी 143 वोट से आगे है। वही वार्ड नंबर 241 की बात करें तो वहां भाजपा 10 वोट से आगे है। और अगर बात की जाए वार्ड नंबर 18 जनकपुरी की, तो वहां से भी आम आदमी पार्टी 61 वोट से आगे बताई जा रही है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते किस तरीके से। वहीं अगर अब्दुल फजल से बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 18 वोट से आगे चल रही है। वार्ड नंबर 131 से बिजवासन आगे है, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो वार्ड वाइज बता रहे हैं आपको। वार्ड नंबर 188 की बात करें तो अब्दुल फजल से आम आदमी पार्टी 18 वोट से आगे है। वार्ड नंबर 43 से कांग्रेस 1 वोट से आगे है। सुल्तानपुरी की अगर बात की जाए वहां से वार्ड नंबर 130 द्वारका से भाजपा आगे है। वहीं अगर हम बात करें वार्ड नंबर 62 की तो पुरनूर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। कोहाट की बात की जाए तो वहां से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये चीजें हैं जो हम लाइव अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए, द लाइव टीवी के साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। ये अपने आप में बड़े इशारे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस भी थोड़ा कम बैक कर रही है। वहीं अगर अब्दुल फजल एनक्लेव से बात करें तो कांग्रेस 34 वोट से आगे है। वार्ड नंबर 18 बात करें गुरु हरिकिशन नगर से आम आदमी पार्टी 503 वोट से आगे। सबसे बड़ा अब तक का ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि आम आदमी पार्टी 503 वोट से यहां आगे चल रही है। तो ये अभी शुरुआती रुझान है, ये धीरे धीरे नतीजों में परिवर्तित होंगे, उसके बाद स्थितियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। दिल्ली एमसीडी में 194 सीटों के जो रुझान आ गए उसमें आम आदमी पार्टी 100 और भाजपा 90 पर आगे चल रही है। कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा आगे चल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक आप देखिए जो 194 सीटों के रुझान है उसमें आम आदमी पार्टी 100 वोटों पर चल रही है, 90 पर जो है भाजपा, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा आगे चल रही है। तो अंदाजा लगाइए आप किस तरीके से दिल्ली एमसीडी में 142 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने पहले से बढ़त बनाई हुई थी। 80 सीटों पर आम आदमी पार्टी, तो वही 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। इसके पहले भी अगर हम देखें कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी इन सीटों पर आगे चल रही, कालकाजी, तिलक नगर, बपरौला, कापसहेड़ा, महिपालपुर, दियागंज, तिहड़ी, दक्षिणपुरी, मदनगीर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये जो हम आपको अपडेट बता रहे, लगातार अपडेट बता रहे हैं कि किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं। आनंद विहार और समय पर बादली में भाजपा जरूर आगे थी, लेकिन 100 सीटों के जो रुझान आए उसमें आम आदमी पार्टी 66 तो भाजपा उस वक्त 32 पर बनी हुई थी। ये हम आंकड़े इसलिए आपको दिखा रहे ताकि ये देखना जरूरी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही पीछे चल रही थी। अब आगे क्या होगा यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जनता ने मन बना लिया था और जो एग्जिट पोल भी इशारा कर रहे थे, इसी और इशारा कर रहे थे। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।